हेलो फ्रेंड्स डिप्रिसिएशन यूनिट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के थ्रू कवर अप करेंगे। और इतना कर लेने के बाद आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म रहेगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा भी नहीं जाता है इस यूनिट से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ए कार इज परचेस्ड फॉर ₹5 लाख आफ्टर इट्स यूज फॉर 4 ईयर्स, साल्वेज और स्क्रैप वैल्यू इज 1 लाख, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एनुअली। देखिए यहाँ पे जो एनुअली का बात हो रहा है तो यहाँ से समझ में आया होगा कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा है और हम लोग इसी मेथड से फाइंड आउट भी करेंगे। तो यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन फाइंड आउट किया जाता है उसका एक फार्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी एसेट का यूजफुल ईयर होता है उससे डिवाइड करना है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है 5 लाख और उसमें स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने के बाद आपका आएगा 4 लाख, और 4 लाख में जो यूजफुल ईयर है एसेट का उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 1 लाख। तो ये डिप्रिसिएशन 1 लाख एनुअली रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। और ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डिप्रिसिएशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये कांस्टेंट डिप्रिसिएशन होता है और यहाँ पे जो 1 लाख है वो 4 ईयर तक ही 1 लाख ही माइनस होगा उस एसेट से। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरली द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डिप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ दिया गया है, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा प्लांट एंड मशीनरी, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ये जनरली ज़्यादा यूज होता है। प्लांट एंड मशीनरी में ज़्यादा यूज होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड से जो डिप्रिसिएशन करते हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं। और व्हीकल्स और कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। चलिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर डिप्रिसिएशन द चार्ज इज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज हायर नॉट कॉन्स्टेंट इन इनिशियल ईयर्स एज कम्पेयर टू द लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ सच एसेट। तो फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग के ईयर्स में जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे जो चार्ज होता है डिप्रिसिएशन का वो ज़्यादा होता है, तो ये कौन सी मेथड में अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो कि इसका दूसरा नेम है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे याद रखने का चीज़ है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो कि यहाँ पे जो इनिशियल ईयर में जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे जो चार्ज होता है वो ज़्यादा हायर होता है एज कम्पेयर टू द लेटर ईयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कंप्यूटर इज परचेस्ड फॉर ₹60,000 एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 5,000 एंड 3 ईयर्स इट्स यूजफुल लाइफ। इफ द कंप्यूटर इज सोल्ड फॉर ₹40,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अमाउंट बाय यूजिंग सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड्स के द्वारा किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा आपको ये बताना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जब यहाँ पे सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का यूजफुल ईयर दिया हुआ है 3 साल। तो 3 साल को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 1 तक आ जाए। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए 3 + 2 + 1 हो गया और इसको जोड़ने के बाद आपका आएगा 6। तो यहाँ पे जो समेशन होता है 6, वो जैसे आप यहाँ पे देख ले 3 जो यहाँ पे आया है वो हुआ पहले ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 2 हो गया और थर्ड ईयर के लिए 1 हो गया। तो यहाँ पे बात करना हम लोग को फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए 3 हो गया। तो 3 में डिवाइड कर दीजिए 6 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपका आ जाएगा 50%। ये आपका डिप्रिसिएशन रेट हो गया पहले ईयर के लिए। ठीक है, अब इसी डिप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जो आपका फाइनल कॉस्ट होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 60,000 आपका जो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, उसमें स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 5,000, उसको जब माइनस कर देंगे 5,000 से तो आपका आ जाएगा फाइनली 55,000। ये हुआ आपका ओरिजिनल कॉस्ट। ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट हो गया कंप्यूटर का। ठीक है, अब इसमें 55,000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 50% से, तो आपका निकल आएगा 27,500। ये आपका डिप्रिसिएशन अमाउंट हो गया पहले साल का। ठीक है,
अब हम लोग को बात करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपका डिप्रिसिएटेड वैल्यू पता करना होगा कि इस एसेट का कितना वैल्यू रह गया है। तो जो आपका 60,000 जो आपका कंप्यूटर का कॉस्ट था उसमें माइनस कर दीजिए 27,500, तो आपका निकल आएगा 32,500। तो 32,500 आपका जो उस कंप्यूटर का वैल्यू रह गया है पहले ईयर के लिए। तो आप लेकिन आप उसको सेल कर रहे हैं 40,000 में, तो 40,000 में सेल कर रहे हैं और आपका 32,500 आपका उस डिप्रिसिएशन निकालने के बाद जो अमाउंट बचा है वो आपका है 32,500। तो 32,500 को 40,000 माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा निकल आएगा 7,500, जो कि आप इसमें प्रॉफिट में आप हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 7,500, ये आपका प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडेबल एंड देयर इज नो वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम ईयर टू ईयर इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पे देखिए जो सिंपलेस्ट, समझने में आसानी हो, सिंपल हो और उसमें कोई भी जो डिप्रिसिएशन निकल के आता है वो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहता है चाहे जितने भी साल उसमें डिप्रिसिएशन करना हो। तो उस मेथड को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डिप्रिसिएशन निकल के आता है, डिप्रिसिएशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसमें कांस्टेंट होता है, वो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन एज्यूम्स ए कांस्टेंट डिप्रिसिएशन रेट ईच ईयर। अब देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट रेट की बात हो रहा है, न कि डिप्रिसिएशन अमाउंट की बात हो रहा है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन रेट की बात हो रहा है। तो डिप्रिसिएशन रेट कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, जिसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो डिप्रिसिएशन रेट होता है वो होता है कांस्टेंट होता है, लेकिन जो डिप्रिसिएशन अमाउंट निकल के आता है वो कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो डिप्रिसिएशन रेट होता है वो कांस्टेंट होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। चलिए नेक्स्ट, ए मेथड इन विच ए परसेंटेज रेट इज अप्लाई टू द रेसिडुअल बैलेंस रदर देन टू ओरिजिनल कॉस्ट। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए जो आपका रेसिडुअल बैलेंस है, मतलब घटता हुआ बैलेंस, पहले डिप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर जो उस आपका जो कॉस्ट है एसेट का उसमें माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, डिप्रिसिएटेड वैल्यू बचेगा, उसमें फिर से सेकेंड ईयर के लिए रेट अप्लाई करेंगे। तो जो बैलेंस घटता हुआ रहेगा उसको बोलते हैं रेसिडुअल बैलेंस। तो रेसिडुअल बैलेंस पे जो रेट अप्लाई होता है वो मेथड होता है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ही रेसिडुअल बैलेंस पे रेट अप्लाई होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल से देखेंगे कि किस तरह से रेसिडुअल बैलेंस निकल के आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी परचेस्ड ए मशीनरी फॉर ₹3 लाख यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर इफ मशीनरी इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाई रेट ऑफ 20%। अब देखिए यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन रेट है वो है 20%, और यहाँ पे यूजफुल ईयर है, यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए पूछा गया है कि थर्ड ईयर में इसका डिप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा। ठीक है, और कॉस्ट दिया हुआ है 3 लाख। तो सबसे पहले ईयर की बात करते हैं फ्रेंड्स। जो आपका 3 लाख दिया हुआ है उस पर 20%, 3 लाख पे 20% आपका डिप्रिसिएशन अमाउंट निकल के आएगा 60,000। अब ये 60,000 को घटा देंगे 3 लाख में, 60,000 को 3 लाख में हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये आपका निकल आएगा 2,40,000। ये आपका रेसिडुअल बैलेंस हो गया। जो अमाउंट घट के आता है वो होता है रेसिडुअल बैलेंस। तो आपको पिछले क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर समझ में आ गया होगा। 2,40,000 पे सेकेंड ईयर में निकालेंगे 20%, तो 20% निकालने के बाद आपका आएगा 48,000। ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन अमाउंट निकल आया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है थर्ड ईयर के लिए। तो इसमें जो 2,40,000 बचा था, उस असेट का जो वैल्यू बचा था 2,40,000 था, उस पर हम लोग माइनस करेंगे सबसे पहले 48,000,
तो इसमें निकाला आएगा 1,92,000। हम लोग थर्ड ईयर में 1,92,000 पे 20% अप्लाई करेंगे, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 38,400। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 38,400। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द मेन कॉज ऑफ डिप्रेसेशन इज आर। अब यहाँ पे हम लोग डिप्रेसेशन का कारण देखते हैं कि डिप्रेसेशन जो एसेट पे हम लोग करते हैं कि उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो बियर एंड टीयर ड्यू टू द एक्चुअल यूज, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डिप्रेसेशन का कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे बियर एंड टीयर ड्यू टू एक्चुअल यूज, एक्सीडेंट्स, फॉल इन द मार्केट प्राइस, इफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, ये सभी कारण डिप्रेसेशन होता है एसेट पे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के कारण ही डिप्रेसेशन एसेट पे किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिप्रेसेशन दैट एज्यूम्स ए हायर डिप्रेसेशन चार्ज एंड ए ग्रेटर टैक्स बेनिफिट इन द ईयरली ईयर्स ऑफ एन एसेट्स लाइफ। देखिए जो भी एसेट है उसका स्टार्टिंग के ईयर में जब परचेस करते हैं कोई भी एसेट, उसका स्टार्टिंग ईयर में डिप्रेसेशन चार्ज हाई होता है और उसमें ज़्यादा टैक्स बेनिफिट होता है। तो ये कौन सी मेथड में होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड। सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड में ही जो डिप्रेसेशन चार्ज होता है वो हायर होता है स्टार्टिंग के साल में, और इसमें ज़्यादा टैक्स बेनिफिट का भी फ़ायदा होता है। तो ये मेथड है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका 10 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे एक नंबर या 2 नंबर पूछा जाता है हमेशा, तो याद रखिए इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ, नए यूनिट के साथ। थैंक यू।